यह वैन ऑफ डी बेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में से एक है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार आउट ऑफ टाइम और बाकी जगह पर भी इसको 100% रेटिंग्स मिली है। मूवी बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और आपको बहुत ही ज्यादा अजीब सी फुल आती है इसको देखकर। और अगर आपने अभी तक शुरुआत में हमसे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। वो काफी साद पर्सनैलिटी वाला आदमी था जिसे बस हमेशा ऐसा लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है और उसके साथ जो भी अच्छा होता था उससे वह भी कभी भी कुछ नहीं रहता। सीजन को दूसरों को दुखी देखने में बहुत खुशी होती थी और दूसरों को खुश देखकर संगीत यही कम करता था जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे और वह दुखी हो जाए। अब हम उसको बेड से उठकर पूरी तरह से तैयार होकर एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। और ये किसका रूम था, ये सीजर किसके साथ सोया हुआ था, ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हैम्सर को अपने कम पर जाते हुए देख पाते हैं जहां पर वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है और बाकी छोटे मोटे कम भी वो ये सब संभल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था और उसका नाम क्लारा होता है। सीजर असल में क्लेरा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में आ जाता था और पूरी रात उसी के साथ सोया करता, जिसके बाद सुबह जल्दी ही वो उसके रूम से निकल जाया करता। और वह बिल्डिंग का केयर टेकर था इसलिए उसके पास हर रूम की चाबी भी होती थी और इसी तरह से वह हर एक दिन गुजारा करता या फिर ये कहीं रात गुजारा करता था। सीजर का यह सच उसे बिल्डिंग में रह रही एक छोटी सी लड़की और साला जान जाती है, इसलिए वह उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए पैसे और खाने की चीज मंगवाया करती थी जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को उसे लाकर देना पड़ता था। अब क्लेरा अपने कम के लिए जा रहे होती है तो वो जाने से पहले सीजर थोड़ी बातें करती है। अब क्लेरा का मूड हर वक्त अच्छा ही होता था जिसकी वजह से वह हमेशा खुशी रहती थी, लेकिन यह चीज उसको पसंद नहीं आती थी। अब सीजर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अपनी मैन से मिलने जाता है क्योंकि उनकी तबीयत यूजुअली खराब ही रहा करती थी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में ये रहना पड़ता था और अपनी मॉम से सीजर कभी कभी मिलने चला जाता था। अब जब वो अपनी मॉम से मिलता है तब उनको बताता है कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, स्पेशली क्लेरा को, इसलिए वो बहुत ही जल्दी बहुत हार्ड स्टेप उठाने वाला है, जिसे सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है। यानी कि उसकी मॉम को भी अपने बेटे की इस पागलपन का आइडिया था और यहां पर से इधर हमें काइंड ऑफ एक साइकोपैथ लग रहा था। चलो अच्छा है, हम इंट्रोवर्ट इस चीज से बचे रहेंगे क्योंकि हम लोगों के चेहरे पर खुशी वगैरह दिखती नहीं है। लाइक मैन में हम खुश होते हैं लेकिन बाहर इतना दिखाते नहीं। और कितने इंट्रोवर्ट इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। नई बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वहां का मैनेजर उसको लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और वो सिसर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस पर वो मैन जाता है। अब रात होते ही सर उसे लेडी के रूम में चला जाता है जहां पर उसे उन डॉग्स का ध्यान रखना था। अब वो रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड दे देता है, लेकिन जो पाए उसे लेडी ने सीजर को खाने के लिए राखी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो जानबूझकर डॉग को काट कर दे देता है, जिसको खाकर डॉग बीमार पड़े थे जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस आदमी को डॉग्स को भी खुश देखकर खुशी नहीं थी, उनको भी देखकर इसे दुख होता था। अब थोड़े ही समय के बाद में हम क्लेरा को देखते हैं जो कि अपने कम से घर लौटती है और कुछ समय के लिए बेड पर रेस्ट करने लगती है, लेकिन उसे बेड के जस्ट नीचे ही हम देख पाते हैं जो कि वहीं पर छुप कर रहता है। अब क्लेरा के सो जाने के बाद से इधर बेड से निकलते हैं और क्लेरा को क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह क्लेरा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है। एंड में जाकर क्लेरा के पास हो जाता है। अब पूरी रात उसी कमरे में क्लेरा के साथ बिताने के बाद में वो सुबह सब कुछ कम करके तैयार होकर उसे रूम से निकल जाता है और जाते हुए वो क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी देख लेता है। अब जैसे ही वो उसे कमरे से निकलकर अपने कम पर जा रहा होता है, उसे और साला देख लेती है
और इस पर अरसल उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए एडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर से इधर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बाद में एग्री हो जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डिश शुरू होता है, हम उसे लेडी को अपने डॉग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके डॉग को डायरियन हो गया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही वहां पर पाई देने की वजह को हम करते हैं से हुआ होगा। अब जाते हुए लेडी से बात करने लगता है, जहां पर वह कन्वर्सेशन के एंड में उसे लेडी को दुखी करने वाले वर्ड्स बोलता है, जिससे कि वह दुखी हो जाती है और यहां पर वो खुश था। फिर उसके बाद में हम क्लेरा को देखते हैं, जो सुबह उठकर तैयार होते समय वह सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा रही थी, जिसमें यहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स मिले थे, लेकिन उसे इसका आइडिया नहीं होता। अब जब ऑफिस के लिए निकल रही होती है, वह कुछ देर से भी बातें करती है और पूरी कन्वर्सेशन के दौरान वो काफी खुश रहती है, लेकिन ये बात ऑब्वियसली उसको और भी तरह गुस्सा दिला देती है। अब जैसे ही क्लेरा वहां से निकल जाती है, तो उसके कुछ ही समय के बाद में सीजर से मिलने और सलाह दी है, जहां पर वो उसको एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए एयरसेल को बोलती है कि अब वो 60 यूरोस के बदले उसके सच को छुपाने के लिए 100 यूरोस लगी। खैर, अब अगले सीन में फजर को बिल्डिंग में रहने वाला एक सीनियर सिटीजन आदमी बहुत चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने सिसर को अपने पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके सारे पौधे सूख गए थे। अब यहाँ पर वह हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि क्लेरा अभी भी बहुत खुश है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद में सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को यह बताता है कि बिल्डिंग की ऑफिस की कंडीशन साफ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है, और इस चीज़ के लिए वह औरत अपने बेटे पर चिल्लाती है और ऑफिस को जल्दी से जल्दी साफ करवाने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लेरा के घर में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच को ऐसे डालकर खराब कर देता है ताकि ये देखकर क्लेरा दुखी हो जाए, जिसके बाद वो फिर से जाकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है और वो रात को भी सेजल अपने से ही हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लेरा जब उठाती है, तब उसे अपने चेहरे पर हल्की हल्की रैशेज नजर आते हैं, और जॉब के लिए जाते हुए भी, और उसके रैशेज को उसे रिमाइंड करते हुए बोलता है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि क्लेरा से दुखी हो जाएगी। फिर भी क्लेरा बिल्कुल हैप्पी मूड में ही वहां से चली जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब क्लेरा जब तक घर नहीं आती, तब तक वो रियलाइज करती है कि उसके रैशेज काफी बढ़ गए हैं, और यहां से लगभग एक हफ्ते तक काफी सारे डेंजरस केमिकल्स उसके कॉस्मेटिक्स में मिलता जा रहा था, जिससे उसके राशिद की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और इसी दौरान कुछ लेटर लिखकर क्लारा को भेजता है, जिससे वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। अब यह इस बातें अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहां पर उसे पूरे दिन टायर ने फुल हुआ करती, लेकिन उसका चेहरा भी खराब हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसका जब चेहरा ठीक हो जाता है, और तब फीडली एक दिन उसे अपने घर में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े देखते हैं, जिनसे डरकर वो सीजर के पास हेल्प लेने जाती है। अब प्रोबेबली ये चीज भी शहजाद ने क्लेरा को परेशान करने के लिए ही कारी होगी, जिसके बाद हम उसको क्लेरा के घर में देखते हैं, जहां पर वो क्लेरा के कुछ कपड़े और नेसेसरी आइटम्स उसको लाकर दे देता है ताकि वो ऑफिस के लिए चली जाए, और जाते हुए क्लेरा को अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर अरसल आ जाती है और वह ऐसा लुक देती है जैसे उसी इस चीज का आइडिया है कि यह सब उसी ने किया है। अब लिफ्ट में से उन मैसेज के बारे में पूछता है जो कि उसे एक रैंडम पर्सन भेज रहा था, जिससे क्लेरा थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इस बारे में उसको नहीं बताया था, और हल्का सा उसे घर के ऊपर शक भी होता है। लेकिन वो ये कहती है कि वो इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी है, और वो जो भी मैसेज भेज रहा है वो इसी बिल्डिंग का है और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां पर उनको बताता है कि वो क्लारा के साथ काफी गेड ए और ए बी एम डी APSE ABMD API लाइट पेश आ रहा है,
लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसके बाद से इधर गर्ल लौटता है और क्लेरा के रूम को खाली करके वहां पर में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले हैं कि तुम्हारे पास बस 15 दिन बचे हैं जॉब को छोड़ने के लिए, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है, जो कि उसको कहती है कि हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन इस पर रिप्लाई में सीजर उसको कहता है कि आप वैसे भी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और आपका कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके। यहाँ के नेबर्स भी किसी से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। और ऐसी बातें कहकर सीजर उस लेडी को बहुत दुखी कर देता है, जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और पीछे से वो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। अब तभी वहां से क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और जाते हुए क्लारा सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं। और क्लारा उस वक्त काफी खुश थी, जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन साथ में वो दुखी भी होने लगता है कि उसके इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी क्लारा दुखी नहीं हो रही थी। अब सीजर का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और वो बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है यही करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस बिल्डिंग में लौटते हुए वो देख लेता है और वो अपनी जान देने का वहां पर फैसला रोक लेता है। अब सीजर और हमको पता चलता है कि क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लारा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी चीज में दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों सो जाते हैं तब सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पूरा नेकेड होकर क्लारा के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि क्लारा असल में सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। अब अगली सुबह सीजर से क्लारा का बॉयफ्रेंड मिलने आता है, जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को सब पता चल गया है कि सीजर क्लारा के साथ क्या क्या करता है। जिसके बाद पीछे से उसका बॉयफ्रेंड सीजर को हिट करता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन उसी बीच सीजर एक नुकीली चीज से क्लारा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टैब कर देता है और घसीट कर उसको वहां पर बाथटब में डाल देता है। अब उसने जिस चीज से क्लारा के बॉयफ्रेंड को स्टैब किया था वो उसको उसी के हाथ में रख देता है, ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है, और पूरे रूम को फिर से ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। खैर अगले दिन क्लारा के बॉयफ्रेंड की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी ऑफिसर्स आते हैं और वो सीजर को भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो अब इस बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मतलब चालाकी देख रहे हो बंदे की कि 15 दिन के नोटिस पीरियड को वो उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी दौरान सीजर को ये बात पता चल जाती है कि उसका सच अर्सला को फिर से पता चल चुका है। इसलिए रात के वक्त वो उसके घर में जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके और अर्सला को धमकाते हुए ये कहता है कि उसे सब पता है कि वो स्कूल कहाँ जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और सब कुछ। वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए अर्सला को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर से सीजर के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहां पर वो बताता है कि क्लारा के घर के आगे अर्सला नाम की एक बच्ची रहती है और जो भी वहां पर हुआ होगा उसका मे भी अर्सला को आइडिया होगा, तो उन्हें उससे पूछताछ करनी चाहिए। जिस पर ऑफिसर उससे पूछताछ तो करते हैं, लेकिन डर में अर्सला ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती। अब लास्ट में क्लारा की मॉम उसे अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए भी सीजर क्लारा को और दुखी करने वाली बातें करता है। और यहाँ पर हम फाइनली क्लारा को हद से ज्यादा दुख में देख पाते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसको इस बात से खुशी भी होती है। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लारा के हाथ में एक बेबी था और वो सीजर का ही बच्चा था, जिसका क्लारा को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि शायद से प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और वो उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था। खैर अब सीजर क्लारा को एक लेटर लिखकर भेजता है, जिसके अंदर वो क्लारा को वो सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ में करी थी, और ये बच्चा उसका ही है, ये बात भी क्लारा को पता चल जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को पकड़कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। यानी कि अब वो बच्चा क्लारा को हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी की ऐसी हालत सीजर की वजह से हुई है और वो हमेशा अब दुखी रहेगी। और यहाँ पर सीजर भी हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसको यही तो चाहिए था कि औरों को दुखी देखकर वो खुद खुश हुआ करता था। और बूम, इसी के साथ में स्लीप टाइट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी स्लीप टाइट की कहानी। मूवी वाकई में बहुत क्रीपी है। मतलब सोच के देखो कि एक लड़की की जिंदगी कितनी खराब हो गई, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो खुश रहा करती थी। मतलब ये एक्सप्लेनेशन बनाते टाइम, मूवी देखते टाइम मुझे अभी भी क्रीपीनेस फील हो रही है। मतलब ये आदमी था किस टाइप का साइकोपैथ, जिसको दूसरों को दुखी देखकर खुशी मिलती थी। उसने मर्डर किया, उसने छोटी बच्ची को धमकाया, एक लड़की की जिंदगी खराब करी, उसका रेप किया, एक बच्चा उसके साथ में था, लेकिन उसके बारे में क्लारा को कोई भी आइडिया नहीं था। जिसके बाद में उसने वो चीज भी उसको बताई ताकि वो हमेशा उसको ही याद करती रहे, जिसके बाद में सीजर को खुद खुशी मिलती रहेगी।